नमस्कार, मैं निहारिका चतुर्वेदी आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने शो पे, जहां आप सुन रहे हैं तेनाली रामा के जीवन की कुछ मजेदार कहानियां। दोस्तों, कहते हैं तेनाली रामा इतने ज्यादा हाजिर जवाब और बुद्धिमान थे कि आज भी उनकी कहानियां बच्चों को सिखाई जाती हैं ताकि उनके मानसिक विकास को बढ़ाया जा सके। तो चलिए आपको एक और कहानी से रूबरू कराते हैं। एक समय की बात है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय को ये सुझाव आया कि क्यों ना राज्य में एक शिवालय की स्थापना की जाए, जिसके चलते उन्होंने राज्य में एक बैठक बिठाई जहां राज्य के राजपुरोहित मंत्री सभी शामिल हुए। मंत्री राजपुरोहित को राजा का ये सुझाव बेहद पसंद आया। तभी राजा ने सबसे कहा कि वो राज्य में ऐसी जगह की खोज करें जहां हम ये शिवालय बना सकें। कुछ ही दिनों में सभी ने एक जगह का चुनाव किया। महाराज को भी वह जगह बहुत पसंद आई और महाराज ने अपने राज्य के एक मंत्री को शिवालय बनाने की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी। मंत्री भी कुछ लोगों को लेकर उस जगह की साफ सफाई करवाने लगा। साफ सफाई के दौरान जब वहां खुदाई हुई तो एक सोने की शिव जी की मूर्ति मिली। मूर्ति देखकर मंत्री के मन में लालच आ गया और उसने वह मूर्ति अपने घर में रख ली। साफ सफाई करने वाले कर्मचारियों में से कुछ कर्मचारी ऐसे थे जो तेनाली रामा के वफादार थे और उन्होंने तेनाली रामा को मंत्री की इस हरकत के बारे में बता दिया। तेनाली रामा ने पूरी बात सुनी, लेकिन वे चुप रहे। कुछ समय बाद जब शिवालय की स्थापना हो गई और वहां पर मूर्ति की बात आई, मंदिर में किस तरह की मूर्ति की स्थापना की जाए, जिसके लिए महाराज ने दरबार में एक बैठक बिठाई जहां सभी मंत्रीगण मौजूद थे। सबसे चर्चा करने के बाद भी महाराज किसी निर्णय पर नहीं पहुंचे और उन्होंने बोला कि अगले दिन फिर से ये सभा बिठाई जाएगी और फिर ये निर्णय लिया जाएगा कि आखिर शिवालय में किस तरह की मूर्ति की स्थापना की जाए। अगले दिन महाराज और सभा में मौजूद सभी मंत्रीगण आपस में चर्चा कर रहे थे। तभी वहां पर एक जटाधारी सन्यासी पहुंचता है जो महाराज से कहता है, महाराज, मुझे स्वयं भगवान ने यहाँ पर आपकी समस्या का समाधान करने के लिए भेजा है। महाराज उस जटाधारी सन्यासी को आदर पूर्वक बिठाते हैं और कहते हैं कि आपको क्या सच में भगवान ने भेजा है? जटाधारी सन्यासी कहता है, हाँ महाराज, मुझे भगवान ने इसलिए भेजा है ताकि मैं बता सकूं आप। तभी जटाधारी सन्यासी महाराज की उत्सुकता को शांत करते हुए कहता है, महाराज, हाँ, मुझे स्वयं महाकाल ने आपकी समस्या का समाधान करने के लिए भेजा है। महाराज पूछते हैं, कैसे? तभी जटाधारी सन्यासी कहता है, महाराज, भगवान शिव ने स्वयं अपनी एक मूर्ति यहाँ पर भेजी है। महाराज कहते, लेकिन हमें तो ऐसी कोई मूर्ति नहीं मिली। तभी जटाधारी सन्यासी मंत्री की तरफ उंगली दिखाते हुए कहता है, महाराज, वो मूर्ति इन मंत्री के घर पे है। ये कहकर जटाधारी सन्यासी वहां से चला गया। तभी वहां पर मौजूद सभी लोग मंत्री की तरफ देखने लगे। मंत्री घबरा गया और सोचने लगा, आखिर इस जटाधारी सन्यासी को मूर्ति का पता कैसे चला। उसने घबराहट में महाराज को सारी बात बता दी। महाराज उसी समय तेनाली रामा को खोजने लगे, लेकिन तेनाली रामा दरबार में नहीं मौजूद थे। थोड़ी देर बाद तेनाली रामा आए और उन्हें देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग मुस्कुराने लगे। महाराज स्वयं भी तेनाली को देखकर मुस्कुराने लगे। तभी महाराज कृष्णदेव राय तेनाली रामा से बोलते हैं, आइए जटाधारी सन्यासी, आपका स्वागत है दरबार में। आपने वस्त्र तो बदल लिए, जटाएं भी हटा ली, लेकिन ये मालाएं निकालना भूल गए। हम समझ गए हैं आप ही वो जटाधारी सन्यासी थे। महाराज तेनाली रामा से आगे कहते हैं, तेनाली रामा, तुम्हारी सूझबूझ और होशियारी के चलते हमें इस मंत्री के छल का पता चला और आगे से शिवालय की सारी जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको एक और तेनाली रामा की कहानी? इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो और जितना है हमें उसमें ही खुश रहना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में साझा करने हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। गुड बाय।